ये कहानी मर्दों के शिकार पर निकली औरतों पर आधारित है। इसमें बम्बई और लाहौर की उन औरतों के किस्से बयान किए गए हैं जो बिना किसी वजह के राह चलते मर्दों के साथ हो लेती हैं। ये औरतें उन मर्दों के साथ अपना समय बिताती हैं या फिर उनसे पैसे ऐंठती हैं। मैं आज आपको चंद शिकारी औरतों के किस्से सुनाऊंगा। मेरा ख्याल है कि आपको भी कभी उनसे वास्ता पड़ा होगा। मैं बम्बई में था। फिल्मिस्तान से आमतौर पर बर की ट्रेन से 6 बजे घर पहुंच जाया करता था। लेकिन उस रोज मुझे देर हो गई, इसलिए कि शिकारी की कहानी पर बहस व मुबाहिसा होता रहा। मैं जब बम्बई सेंट्रल के स्टेशन पर उतरा तो मैंने एक लड़की को देखा जो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से बाहर निकली। उसका रंग गहरा सांवला था, नाक नक्शा ठीक था, उसकी चाल बड़ी अनोखी सी थी। ऐसा लगता था कि वो फिल्म का मंजरनामा लिख रही है। मैं स्टेशन से बाहर आया और पोल पर विक्टोरिया गाड़ी का इंतजार करने लगा। मैं तेज चलने का आदी हूँ, इसलिए मैं दूसरे मुसाफिरों से बहुत पहले बाहर निकल आया था। विक्टोरिया आई और मैं उसमें बैठ गया। मैंने कोचवान से कहा कि आहिस्ता आहिस्ता चले, इसलिए कि फिल्मिस्तान में कहानी पर बहस करते करते मेरी तबीयत मुकद्दर हो गई थी। मौसम खुशगवार था। विक्टोरिया वाला आहिस्ता आहिस्ता पुल पर से उतरने लगा। जब हम सीधी सड़क पर पहुंचे तो एक आदमी सर पर टाट से ढका हुआ मटका उठाए सदा लगा रहा था, कुल्फी कुल्फी। जाने क्यों मैंने कोचवान से विक्टोरिया रोक लेने के लिए कहा और उस कुल्फी बेचने वाले से कहा, एक कुल्फी दो। मैं असल में अपनी तबीयत का तकद्दुर किसी न किसी तरह दूर करना चाहता था। उसने मुझे एक दोने पत्तों का प्याला में कुल्फी दी। मैं खाने ही वाला था कि अचानक कोई धम से विक्टोरिया में आन घुसा। काफी अंधेरा था। मैंने देखा तो वही गहरे रंग की सांवली लड़की थी। मैं बहुत घबराया। वो मुस्कुरा रही थी। दोने में मेरी कुल्फी पिघलना शुरू हो गई। उसने कुल्फी वाले से बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में कहा, एक मुझे भी दो। उसने दे दी। गहरे सांवले रंग की लड़की ने उसे 1 मिनट में चिट कर दिया और विक्टोरिया वाले से कहा, चलो। मैंने उससे पूछा, कहाँ? जहां भी तुम चाहते हो। मुझे तो अपने घर जाना है। तो घर ही चलो। तुम हो कौन? कितने भोले बनते हो। मैं समझ गया कि वो किस कुमाश की लड़की है। चुनांचे मैंने उससे कहा, घर जाना ठीक नहीं, और ये विक्टोरिया भी गलत है। कोई टैक्सी ले लेते हैं। वो मेरे इस मशवरे से बहुत खुश हुई। मेरी समझ में नहीं आता था कि उससे निजात कैसे हासिल करूं। उसे धक्का देकर बाहर निकालता तो ऊधम मच जाता। फिर मैंने ये सोचा कि औरत जात है कि इससे फायदा उठाकर कहीं वो ये वावेला ना मचा दे कि मैंने इससे नाशाइस्ता मजाक किया है। विक्टोरिया चलती रही और मैं सोचता रहा कि ये मुसीबत कैसे टल सकती है। आखिर हम बेबी अस्पताल के पास पहुंच गए। वहां टैक्सियों का अड्डा था। मैंने विक्टोरिया वाले को उसका किराया अदा किया और एक टैक्सी ले ली। हम दोनों उस पर बैठ गए। ड्राइवर ने पूछा, किधर जाना है साहब? मैं अगली सीट पर बैठा था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उससे ज़ेर लब कहा, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। ये लो 10 रुपये। इस लड़की को तुम जहां भी ले जाना चाहो ले जाओ। वो बहुत खुश हुआ। दूसरे मोड़ पर उसने गाड़ी ठहराई और मुझसे कहा, साहब आपको सिगरेट लेने थे, इसी रानी के होटल से सस्ते मिल जाएंगे। मैं फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकला। गहरे रंग की लड़की ने कहा, 2 पैकेट लाना। ड्राइवर उससे मुखातिब हुआ, 3 ले आएंगे। और उसने मोटर स्टार्ट की और ये जा वो जा। बम्बई ही का वाकया है। मैं अपने फ्लैट में अकेला बैठा था। मेरी बीवी शॉपिंग के लिए गई हुई थी कि एक घाटन जो बड़े तीखे नक्शों वाली थी, बेधड़क अंदर चली आई। मैंने सोचा शायद नौकरी की तलाश में आई है, मगर वो आते ही कुर्सी पर बैठ गई। मेरी सिगरेट केस से एक सिगरेट निकाला और उसे सुलगाकर मुस्कुराने लगी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? तुम पहचानते नहीं? मैंने आज पहली दफा तुम्हें देखा है। साला झूठ मत बोलो, 2 रोज देखता है। मैं बड़ी उलझन में गिरफ्तार हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरा नौकर फजलदीन आ गया। उसने उस तीखे नक्शों वाली घाटन को अपनी तहवील में ले लिया। ये वाकया लाहौर का है। मैं और मेरा एक दोस्त रेडियो स्टेशन जा रहे थे। जब हमारा तांगा असेंबली हॉल के पास पहुंचा तो एक तांगा हमारे अकब से निकलकर आगे आ गया।
उसमें एक बुर्कापोश औरत थी जिसकी नकाब नीमवा थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में अजीब किस्म की शरारत नाचने लगी। मैंने अपने दोस्त से जो पिछली नशिस्त पर बैठा था, कहा, ये औरत बदचलन मालूम होती है। तुम ऐसे फैसले एकदम मत दिया करो। बहुत अच्छा जनाब, मैं आइंदा एहतियात से काम लूंगा। बुर्का वाली औरत का तांगा हमारे तांगे के आगे आगे था। वो टकटकी लगाए हमें देख रही थी। मैं बड़ा बुज़दिल हूँ, लेकिन उस वक्त मुझे शरारत सूझी और मैंने उसे हाथ के इशारे से आदाब अर्ज कर दिया। उसके आध ढके चेहरे पर मुझे कोई रद्दे अमल नजर न आया, जिससे मुझे बड़ी मायूसी हुई। मेरा दोस्त गटकने लगा। उसको मेरी इस नाकामी से बड़ी मसरत हुई, लेकिन जब हमारा टांगा शिमला पहाड़ी के पास पहुंच रहा था तो बुर्कापोश औरत ने अपना टांगा ठहरा लिया और मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। वो नीम उठी हुई नकाब के अंदर मुस्कुराती हुई आई और हमारे टांगे में बैठ गई। मेरी दोस्त के साथ मेरी समझ में न आया क्या किया जाए। मैंने उस बुर्कापोश औरत से कोई बात न की और टांगे वाले से कहा कि वो रेडियो स्टेशन का रुख करे। मैं उसे अंदर ले गया। डायरेक्टर साहब से मेरे दोस्ताना मरासिम थे। मैंने उससे कहा, ये खातून हमें रास्ते में पड़ी हुई मिल गई। आपके पास ले आया हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि उन्हें यहाँ कोई काम दिलवा दीजिए। उन्होंने उसकी आवाज का इम्तिहान कराया, जो काफी इत्मीनान बख्श था। जब वो ऑडिशन देकर आई तो उसने बुर्का उतारा हुआ था। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी उम्र 25 के करीब होगी। रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी, लेकिन उसका जिस्म ऐसा मालूम होता था जैसे शकरकंदी की तरह भूबल में डालकर बाहर निकाला गया है। हम बातें कर रहे थे कि इतने में चपरासी आया। उसने कहा कि बाहर एक टांगा वाला खड़ा है, वो किराया मांगता है। मैंने सोचा शायद ज्यादा अरसा गुजरने पर वो तंग आ गया है, चुनांचे मैं बाहर निकला। मैंने अपने तांगे वाले से पूछा, भाई क्या बात है, हम कहीं भाग तो नहीं गए? वो बड़ा हैरान हुआ, क्या बात है सरकार, तुमने कहला भेजा है कि मेरा किराया अदा करो। मैंने जनाब किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसके तांगे के साथ ही एक दूसरा तांगा खड़ा था। उसका कोचवान जो घोड़े को घास खिला रहा था, मेरे पास आया और कहा, वो औरत जो आपके साथ गई थी, कहाँ है? अंदर है। क्यों? जी उसने 2 घंटे मुझे खराब किया है। कभी उधर जाती थी, कभी इधर। मैं तो समझता हूँ कि उसको मालूम ही नहीं कि उसे कहाँ जाना है। अब तुम क्या चाहते हो? जी मैं अपना किराया चाहता हूँ। मैं उसे लेकर आता हूँ। मैं अंदर गया तो उस बुर्कापोश औरत से, जो अपना बुर्का उतार चुकी थी, कहा, तुम्हारा तांगे वाला किराया मांगता है। वो मुस्कुराई, मैं दे दूंगी। मैंने उसका पर्स जो सोफे पर पड़ा था उठाया, उसको खोला, मगर उसमें एक पैसा भी नहीं था। बस के चंद टिकट थे और 2 बालों की पिने और एक वाहियात किस्म की लिपस्टिक। मैंने वहां डायरेक्टर के दफ्तर में कुछ कहना मुनासिब न समझा। उनसे रुखसत तलब की। बाहर आकर उसके तांगे वाले को 2 घंटों का किराया अदा किया और उस औरत को अपने दोस्त की मौजूदगी में कहा, तुम्हें इतना तो ख्याल होना चाहिए था कि तुमने तांगा ले लिया है और तुम्हारे पास एक कौड़ी भी नहीं। वो खिसियानी हो गई। आप बड़े अच्छे आदमी हैं। मैं बहुत बुरा हूँ। तुम बड़ी अच्छी हो। कल से रेडियो स्टेशन आना शुरू कर दो। तुम्हारी आमदन की सूरत पैदा हो जाएगी। ये बकवास जो तुमने शुरू कर रखी है, इसे तर्क करो। मैंने उसे मजन के पास छोड़ दिया। मेरा दोस्त वापस चला गया। इत्तिफाकन मुझे एक काम से वहां जाना पड़ा। देखा कि मेरा दोस्त और वो औरत इकट्ठे जा रहे थे। ये भी लाहौर ही का वाकया है। चंद रोज हुए, मैंने अपने दोस्त को मजबूर किया कि वो मुझे 10 रुपये दे। उस दिन बैंक बंद थे। उसने माजूरी का इजहार किया, लेकिन जब मैंने उस पर जोर दिया कि वो किसी न किसी तरह ये 10 रुपये पैदा करे, इसलिए कि मुझे अपनी एक इल्लत पूरी करना है जिससे तुम बखूबी वाकिफ हो, तो उसने कहा, अच्छा मेरा एक दोस्त है, वो गालिबन इस वक्त काफी हाउस में होगा, वहां चलते हैं, उम्मीद है काम बन जाएगा। हम दोनों तांगे में बैठकर काफी हाउस पहुंचे। माल रोड पर बड़े डाकखाने के करीब एक टांगा जा रहा था। उसमें एक निस्वारी रंग का बुर्का पहने एक औरत बैठी थी। उसकी नकाब पूरी की पूरी उठी हुई थी। वो टांगे वाले से बड़े बेतकल्लुफ अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी।
हमें उसके अल्फाज सुनाई नहीं दिए, लेकिन उसके होंठों की जुम्बिश से जो कुछ मुझे मालूम होना था हो गया। हम कॉफी हाउस पहुंचे तो औरत का तांगा भी वहीं रुक गया। मेरी दोस्त ने अंदर जाके 10 रुपयों का बंदोबस्त किया और बाहर निकला। वो औरत निस्वारी बुरके में जाने किसकी मुंतजिर थी। हम वापस घर आने लगे तो रास्ते में खरबूजों के ढेर नजर आए। हम दोनों तांगे से उतरकर खरबूजे परखने लगे। हमने बाहम फैसला किया कि अच्छे नहीं निकलेंगे क्योंकि उनकी शक्ल सूरत बड़ी बेढंगी थी। जब उठे तो क्या देखते हैं कि वो निस्वारी बुरका तांगे में बैठा खरबूजे देख रहा है। मैंने अपने दोस्त से कहा, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, आपने अभी तक ये निस्वारी रंग नहीं पकड़ा। उसने कहा, हटाओ जी, ये सब बकवास है। हम वहां से उठकर तांगे में बैठे। मेरी दोस्त को करीब ही एक केमिस्ट के यहाँ जाना था। वहां 10 मिनट लगे। बाहर निकले तो देखा कि निस्वारी बुरका उसी तांगे में बैठा जा रहा था। मेरी दोस्त को बड़ी हैरत हुई, ये क्या बात है, ये औरत क्यों बेकार घूम रही है? मैंने कहा, कोई न कोई बात तो जरूर होगी। हमारा तांगा हाल रोड को मुड़ने ही वाला था कि वो निस्वारी बुरका फिर नजर आया। मेरे दोस्त गो कुंवारे हैं, लेकिन बड़े जाहिद, उनको जाने क्यों उकसाहट पैदा हुई कि उस निस्वारी बुरके से बड़ी बुलंद आवाज में कहा, आप क्यों आवारा फिर रही हैं? आए हमारे साथ। उसके तांगे ने फौरन रुख बदला और मेरा दोस्त सख्त परेशान हो गया। जब वो निस्वारी बुरका हम कलाम हुआ तो उसने उससे कहा, आपको तांगे में आवारागर्दी करने की क्या जरूरत है? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त ने उस निस्वारी बुरके से शादी कर ली। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप हिंदी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।